So hello everyone, from today onwards we are going to discuss a most important topic of class 11th IT subject code 802 of CBSE board, that is Java programming fundamentals. तो आज के क्लास से हम इस यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करके, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक आसान लगे, हर एक स्टूडेंट ये टॉपिक आसान तरीके से समझ सके। शुरू करते हैं डिस्कशन और इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर जो है अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे इस टोटल चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में, सीखेंगे कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हम क्यों और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे टोटल में जो ये जितने भी यूनिट है, ये जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसकी जो दोनों चैप्टर्स हैं, इसको आसान तरीके से समझने के लिए मैंने जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है। तो हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे, तो रिवीजन करने के लिए भी आसान हो जाएगा ये। ओके, तो सबसे पहले तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में हम समझने वाले हैं। तो आईडीई का फुल फॉर्म तो हमें मिल गया सबसे पहले, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो आईडीई उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पहले ये क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। ओके, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे? एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम कुछ डेवलप कर सकते हैं, राइट। देन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना मतलब बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके एक सिंगल प्लेस में अवेलेबल कराना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। ओके, तो आईडीई एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके, कलेक्ट करके एक सिंगल प्लेस में प्रोवाइड करते हैं, जिसको यूज करके हम कुछ डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो आईडीई क्या है? आई होप सबको समझ आ गया होगा। आईडीई एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अ, बहुत से टूल्स को गैदर करके, कलेक्ट करके एक सिंगल प्लेस में हमें दिया जाता है। क्या करने के लिए? डेवलपमेंट करने के लिए। बट आईडीई को यूज करके हम क्या डेवलप कर सकते हैं? जबकि हम जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जैसे कि हम डेली लाइफ में किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं, वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए भी हमें कुछ लैंग्वेजेस यूज करना होता है, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उनमें से जावा भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर में हम यूज करते हैं कैलकुलेटर, या फिर और भी बहुत सारा के एप्लीकेशन, जैसे कि ट्रेन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है कि नहीं। वैसे और भी जैसे कि गैलरी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। इन सबको अगर हमें डेवलप करना है तो हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। तो वैसी तरह से जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऐसे वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके ऐसे वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है आईडीई। तो आईडीई एक प्लेटफॉर्म है। ओके, आईडीई एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म मतलब एक सॉफ्टवेयर है, अ, जो कि हमें एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है by integrating all the tools that we need to develop a java application। एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए, सारे के सारे टूल्स को कंबाइंडली हमें एक एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है, जो टूल या फिर जो सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड आईडीई। सो हम बोल सकते हैं आईडीई एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए, सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके हमें एक सिंगल प्लेस में प्रोवाइड करता है।
ओके, इसीलिए आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आईडीई क्या है। It's a development environment in which all the tools that we need to develop a Java applications are integrated so that we can develop a Java application easily. Then ये जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज करके हम ग्राफिकल बेस्ड एज वेल एज कमांड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन के इंटरफेस को हम बोलते हैं GUI एंड कमांड बेस्ड इंटरफेस वाले एप्लीकेशन को हम बोलते हैं CUI और CLI। तो इसीलिए यहाँ पे और दो फुल फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया। एक है GUI, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड CUI और CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। उसको हम शॉर्टली CLI या फिर CUI बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज करके हम दो तरह के इंटरफेस वाले एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक है ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस वाला एप्लीकेशन और एक है कमांड बेस्ड इंटरफेस वाला एप्लीकेशन। तो अभी हम समझते हैं कि ये ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस वाला एप्लीकेशन कैसा होता है एंड कमांड बेस्ड इंटरफेस वाला एप्लीकेशन कैसे होता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, मोबाइल फोन में हम आजकल जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में आजकल हम जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे हम इनपुट भी देते हैं कोई मतलब ग्राफिक्स को क्लिक करके आउटपुट भी हमें मिलता है ग्राफिक्स के फॉर्म में। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। ओके, मोबाइल फोन में हम जो यूज करते हैं, मोबाइल फोन में हम जो यूज करते हैं कैलकुलेटर, है कि नहीं? तो वो कैलकुलेटर में जो हम नंबर टाइप करते हैं 1 2 3 4 बटन्स क्लिक करते हैं, तो वो बटन्स क्या हैं? एक एक ग्राफिक्स है कि नहीं? तो हम इनपुट दे रहे हैं ग्राफिक्स के फॉर्म में। उसके बाद स्क्रीन में जो आउटपुट अपीयर हो रहा है वो एक पिक्चर या फिर इमेज के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आजकल हम जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो सब एक एक GUI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला एप्लीकेशन है। तो कमांड लाइन इंटरफेस वाला एप्लीकेशन किसको बोलेंगे? इस तरह के इंटरफेस जहां पे हम इनपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में देते होंगे एंड आउटपुट भी हमें टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं माई एसक्यूएल का। तो अगर हम माई एसक्यूएल करते हैं कमांड लाइन वाला इंटरफेस अगर यूज करके, अगर हम माई एसक्यूएल का कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम देख सकते हैं जो कमांड्स यूज करके डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, वो कमांड्स यूज करके टेक्स्ट के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। और उसका जो टेबल क्रिएट होके हमें डिस्प्ले भी होता है वो आउटपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में दिखता है। सो दैट काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस इज कॉल्ड कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, सो जितने भी एप्लीकेशंस हम डेवलप करेंगे, दो तरह के एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन या तो कमांड लाइन बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया कि आईडीई एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जितनी भी टूल्स चाहिए, सारे के सारे टूल्स इंटीग्रेट होके एक सिंगल प्लेस में प्रोवाइड करता है हमें जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड आईडीई। और आईडीई को यूज करके हम दो तरह के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, GUI बेस्ड एप्लीकेशन और CLI और CUI बेस्ड एप्लीकेशन। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला एप्लीकेशन, जहां पे हम इनपुट भी ग्राफिक्स के फॉर्म में देते हैं, आउटपुट भी हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में मिलता है। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, जहां पे हम इनपुट कमांड्स के फॉर्म में देते हैं एंड एज वेल एज आउटपुट भी हमें कमांड्स के फॉर्म में मिलता है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और आईडीई प्लेटफॉर्म या फिर आईडीई वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो उनमें से हम जिस तरह के आईडीई को यूज करेंगे वो है नेटबिन्स आईडीई। सो हम जिस आईडीई सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलप करने का प्रोसेस सीखने के लिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है नेटबिन्स। ओके, सो नेटबीन्स एक आईडीई सॉफ्टवेयर है, हम बोल सकते हैं। नेटबीन्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। दिस एप्लीकेशन और दिस सॉफ्टवेयर अलाउज
application to be developed from a set of modular software component called modules. ओके, तो नेटबीन्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो हमें अलाउ करता है एप्लीकेशंस जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बाय यूजिंग वेरियस मॉड्यूल्स। ओके, वेरियस मॉड्यूल्स मतलब एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स चाहिए उस हर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। और वो सारे के सारे मॉड्यूल्स या फिर सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स या फिर टूल्स हमें एक सिंगल प्लेस में ही मिल जाता है आईडीई में, जिसको यूज करके हम इजीली जावा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो नेटबीन्स आईडीई है, ये नेटबीन्स आईडीई सॉफ्टवेयर किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो सकता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में हम नेटबीन्स आईडीई सॉफ्टवेयर को यूज करके वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमें सेट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मींस मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, जिसको यूज करके बहुत ही आसान तरीके से हम वेरियस काइंड ऑफ जावा एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि नेटबिन्स क्या है। नेटबिन्स एक आईडीई सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम जावा एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, और जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जितने भी हमें मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स चाहिए उनको हम सिंपल वर्ड में मॉड्यूल्स बोलते हैं। मतलब एक जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जितने भी बेसिक मॉड्यूल्स चाहिए वो सारे के सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट होके एक सिंगल प्लेटफॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है नेटबिन्स आईडीई में। और इस नेटबिन्स आईडीई को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सबका इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आईडीई क्या है, आईडीई हम क्यों यूज करते हैं, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, सीएलआई और सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, और नेटबिन्स आईडीई क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कि ये जो नेटबिन्स आईडीई सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये नेटबिन्स आईडीई सॉफ्टवेयर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।